प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड में कबीर दास द्वारा रचित साखियां एवं शब्द के प्रश्न उत्तरों को समझेंगे और पढ़ेंगे। साखियां। पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर नंबर 1, मानसरोवर से कवि का अभिप्राय हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है। कहने का अभिप्राय यह है कि मानसरोवर किसे कहा गया है? कवि ने मानसरोवर हमारे मन में स्थित तालाब को कहा है। प्रश्न नंबर 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? अर्थात कवि यह कहना चाहता है कि सच्चे प्रेमी की क्या पहचान होती है। उत्तर नंबर 2, कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी यह है कि उससे मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है, पाप धुल जाते हैं और सद्भावनाएं जागृत हो जाती हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि कवि कहता है कि सच्चे प्रेमी की यह पहचान है कि जब हम उससे मिलते हैं तो हमारे मन की सारी मलिनता, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारे मन के अंदर अच्छी भावनाएं जागृत हो जाती हैं, अच्छी भावनाओं का जन्म हो जाता है। प्रश्न 3, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरे दोहे में कवि क्या कहना चाहता है, किस प्रकार के ज्ञान को महत्व देना चाहता है? उत्तर नंबर 3, तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है। अर्थात कवि यह कहता है कि वह ज्ञान महत्वपूर्ण है जो हमें अपने अनुभव से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? किसे हम सच्चा संत कहेंगे? उत्तर 4, इस संसार में सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क और वैर विरोध के झगड़े में ना पड़कर निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। अर्थात सच्चा संत वही है जो किसी भी धर्म संप्रदाय के झगड़े में नहीं पड़ता, किसी दो धर्म में भेदभाव नहीं करता, तर्क वितर्क नहीं करता और वैर विरोध के झगड़े में ना पड़कर कि हिंदू धर्म अच्छा है, मुसलमान धर्म अच्छा है, इस झगड़े में ना पड़कर सिर्फ निश्चल मन से, शुद्ध मन से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है, उसे ही हम सच्चा संत कहते हैं। प्रश्न 5, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है? अर्थात कवि यह पूछ रहा है कि किस तरह की संकीर्णता होती है, छोटे छोटे विचार, कि हमारे मन के जो छोटे विचार हैं उनमें किस तरफ संकेत किया है। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं, छोटी छोटी भेदभाव की ओर संकेत किया है। नंबर 1, अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। नंबर 2, ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। कहने का अभिप्राय यह है कि पहले पॉइंट में लेखक कवि यह बताता है हमें कि वे लोग संकीर्ण विचारों वाले होते हैं जो अपने धर्म को, अपने मन की बात को तो अच्छा मानते हैं और दूसरे के धर्म की हमेशा निंदा करते रहते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता, अर्थात जो वो मानते हैं कि जो ऊंचे कुल में जन्म लेता है वही ही शुद्ध माना जाता है, जबकि ये संकीर्णता गलत है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वही ही ऊंचे कुल का माना जाता है। प्रश्न 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। आज तक हजारों राजा पैदा हुए और मर गए, परंतु लोग जिन्हें जानते हैं वे हैं राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि। इन्हें इसलिए जाना गया क्योंकि ये केवल कुल से ऊंचे नहीं थे, बल्कि इन्होंने ऊंचे कर्म किए। इनके विपरीत कबीर, सूर, युलसी बहुत सामान्य घरों से थे। इन्हें बचपन में ठोकरें भी खानी पड़ी, परंतु फिर भी वे
अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर संसार भर में प्रसिद्ध हो गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि महत्व ऊंचे कर्मों का होता है, कुल का नहीं। यहाँ कबीर ने हमें ये बताया है कि किसी की भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से ही होती है। जैसे वो काम करता है उसके आधार पर ही उसकी पहचान होती है। हमारे देश में आज तक हजारों राजा पैदा हुए हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं जानते। हम सिर्फ राम को जानते हैं, कृष्ण को जानते हैं, बुद्ध को जानते हैं और महावीर को जानते हैं। इन्हें हम इसलिए जानते हैं क्योंकि ये केवल कुल से ही ऊंचे नहीं थे, इन्होंने ऊंचे कर्म किए, अच्छे काम किए। इसके विपरीत कबीर, सूर, युलसी बहुत सामान्य घरों से ही थे। इन्हें बचपन में ठोकरें भी खानी पड़ी, परंतु फिर भी ये अपने अच्छे कर्मों के आधार पर अच्छे काम किए थे इन्होंने, इसलिए ये संसार भर में प्रसिद्ध हो गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि महत्व ऊंचे कर्मों का होता है, कुल का नहीं। प्रश्न नंबर 7, काव्य सौंदर्य स्पर्श कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भौंकन दे जखमारी। उत्तर सार, प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने ज्ञान को हाथी की उपमा और लोगों की प्रतिक्रिया को स्वान अर्थात कुत्ते का भौंकना कहा है। यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया है, दोहा छंद का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ सदुपरी भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया गया है और सहज ज्ञान को महत्व दिया गया है। इस दोहे में कबीर दास जी ने बताया है ज्ञान को हाथी से तुलना की है, और जो ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो जो सामान्य लोग होते हैं वो कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं। यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। यह काव्य दोहा छंद में लिखा गया है और कबीर ने सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। यहाँ पर शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया है और आसन समाधि रूपी ज्ञान को महत्व दिया है। सबद, अब हम सबद के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न 8, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? मनुष्य ईश्वर को देवालय, मस्जिद, काबा तथा कैलाश में ढूंढता फिरता है। तो प्रश्न नंबर 9, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? अर्थात कबीर ने ईश्वर प्राप्त करने के लिए किन मार्गों का, किन विश्वासों का खंडन किया है, उन्हें खराब बताया है। उत्तर 9, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में, न काबा में है और न कैलाश आदि तीर्थ यात्रा में। वह न तो कर्म करने से ही मिलता है और न ही योग साधना से, न वैरागी बनने से मिलता है। ये सब ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग हैं, इनमें मन लगाना व्यर्थ है। यहाँ कबीर जी ने हमें बताया है कि ईश्वर न तो हमें मंदिर में मिलता है और ना ही मस्जिद में मिलता है, ना ही हम उसे काबे में प्राप्त कर सकते हैं और ना ही मनुष्य के पूजा के तीर्थ स्थान कैलाश आदि की यात्रा करने से हमें भगवान प्राप्त होते हैं। वह न तो हमें कर्म करने से ही मिलते हैं और ना ही योग साधना में लीन रहने से मिलते हैं और ना ही वैरागी बनने से, कि अगर हम सब कुछ छोड़ देंगे, घर बार छोड़ देंगे और सन्यासी बन जाएंगे तो भी हमें ईश्वर प्राप्त नहीं होती। ये सब तो ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग हैं, केवल भगवान को प्राप्त करने का दिखावा करते हैं। ऐसा करके लोग, इनमें मन लगाना व्यर्थ है। प्रश्न 10, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? उत्तर 10, सब श्वासों की श्वास में से कवि का तात्पर्य है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सभी मनुष्यों के अंदर है। जब तक मनुष्य की सांस है तब तक ईश्वर उनकी आत्मा में है। अर्थात ईश्वर तो प्रकृति के हर छोटी से छोटी वस्तु में है और सभी मनुष्यों के अंदर है। उन्हें इधर उधर ढूंढना व्यर्थ है। वह तो मनुष्य की सांस में है। जब तक ईश्वर उनकी आत्मा में समाया हुआ है तो उसे इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है।